फ्रेंड्स, आई एम रिंकू एंड वेलकम टू आवर चैनल ट्रिकी स्टडी फॉर यू। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ झारखंड का सीरीज स्टार्ट की हुई हूँ और आज की इस वीडियो में हम लोग झारखंड के आंदोलन अथवा विद्रोह के अंतर्गत निम्न विद्रोह देखेंगे, जैसे कि बिरसा आंदोलन, सरदारी आंदोलन, ताना भगत आंदोलन, खरवार आंदोलन तथा हरि बाबा आंदोलन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बिरसा आंदोलन। बिरसा आंदोलन का आरंभ सन 1895 ईस्वी में हुआ। बिरसा आंदोलन को भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि मुंडा विद्रोह तथा उलगुलान। ठीक है, यहाँ उलगुलान का अर्थ है विद्रोह या महान हलचल। इस विद्रोह के जो प्रमुख नायक थे वो थे बिरसा मुंडा। ठीक है, बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। और जानते हैं इस विद्रोह के प्रमुख कारण क्या थे। तो इस विद्रोह के प्रमुख कारण था खुटकट्टी व्यवस्था की संपत्ति से उत्पन्न बेरोजगारी, मिशनरियों के झूठे आश्वासन, अदालतों से निराशा, 1894 ईस्वी का छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून। यह विद्रोह सन 1895 ईस्वी में प्रारंभ हो जाता है और इस विद्रोह का जो प्रारंभिक स्वरूप था वह था सुधारवादी। ठीक है, इस विद्रोह का प्रारंभिक स्वरूप कैसा था, तो सुधारवादी था। बिरसा आंदोलन का मुख्यालय खूंटी है। विद्रोह के समय रांची के उपायुक्त स्ट्रेट फील्ड थे। ठीक है, तो प्रश्न पूछा जाता है कि इस विद्रोह का प्रारंभिक स्वरूप कैसा था, तो सुधारवादी था। ठीक है, ये तो याद रखना ही है कि इस विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था, तो 1895 ईस्वी में। इसका मुख्यालय खूंटी है। विद्रोह के समय रांची के उपायुक्त कौन थे, तो स्ट्रेट फील्ड थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बिरसा मुंडा 2 बार गिरफ्तार हुए हैं और इन्हें डोरंडा कारागार रांची में रखा गया था। ठीक है, फर्स्ट बार इनकी गिरफ्तारी 24 अगस्त 1895 में हुई और ये 24 अगस्त 1895 से लेकर 30 नवंबर 1897 तक कैद रहे थे। नेक्स्ट दूसरी बार इनकी गिरफ्तारी होती है 3 फरवरी 1900 से लेकर 9 जून 1900 तक। ठीक है, आप ये डेट याद रखिएगा, अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट, बिरसा मुंडा की दोबारा गिरफ्तारी बंदगांव की जगमोहन सिंह के शागिर्द वीर सिंह महली के कहने पर अंग्रेजों द्वारा हुआ था। ठीक है, वीर सिंह महली के कहने पर बिरसा मुंडा की मृत्यु हो जाती है 9 जून 1900 ईस्वी को रांची जेल में और हैजा के कारण। ठीक है, वैसे कुछ पुख्ता सबूत तो नहीं मिला है, किंतु अंग्रेजों ने बोला कि इनकी मृत्यु हैजा के कारण हो गई है। ठीक है, इनकी मृत्यु के परिणाम निम्नकारी होते हैं, जैसे कि 1905 ईस्वी को खूंटी को अनुमंडल बनाया गया, 1908 ईस्वी को गुमला को अनुमंडल बनाया गया एंड 11 नवंबर 1908 ईस्वी को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू किया। नेक्स्ट हम लोग सरदारी आंदोलन के बारे में देखते हैं। सरदारी आंदोलन का आरंभ 1858 ईस्वी को हुआ। ठीक है, यह विद्रोह 1858 ईस्वी से लेकर 1870 ईस्वी तक चला। इस विद्रोह को भी भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे कि मुल्की लड़ाई तथा मिल की लड़ाई। मोस्ट इम्पोर्टेंट यह पूछा गया है। इस विद्रोह के नेतृत्व करता थे कोल सरदार तथा मुंडा सरदार और इस विद्रोह के जो आरंभ होने का जो प्रमुख कारण था वे थे जमींदारियों द्वारा जनजातियों को उनकी सरदारियों से वंचित करना। ठीक है, इस विद्रोह का 3 चरण हुए हैं। प्रथम चरण है भूमि आंदोलन और यह 1858 से लेकर 1881 ईस्वी तक चला। ठीक है, इस विद्रोह का प्रारंभ सरदारी आंदोलन के प्रथम चरण का आरंभ छोटा नागपुर के क्षेत्र से हुआ और इसका स्वरूप व्यापक था। ठीक है, इस विद्रोह के जो परिणाम होते हैं 1867 ईस्वी का छोटा नागपुर टेन्यूर्स एक्ट पारित होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके द्वितीय चरण का आरंभ होता है 1881 ईस्वी को और यह 1881 से लेकर 1890 ईस्वी तक चलता है। एंड इसके तृतीय चरण का आरंभ होता है 1890 ईस्वी को और यह 1890 से लेकर 1895 ईस्वी तक चलता है। ठीक है, इसका स्वरूप रहता है राजनैतिक एंड द्वितीय चरण का स्वरूप रहता है पुनर्स्थापना आंदोलन। इस चरण में सरदारी आंदोलन जो था वह बिरसा आंदोलन में जाकर मिल जाता है।
नेक्स्ट है टाना भगत आंदोलन। टाना भगत आंदोलन का आरंभ 1914 ईस्वी को होता है, ठीक है। इसका प्रारंभ अप्रैल 1914 ईस्वी को होता है और इस विद्रोह के जो जन्मदाता थे वो थे जतरा भगत। इस विद्रोह का स्वरूप सर्वप्रथम जब यह विद्रोह आरंभ हुआ उसमें धार्मिक था, फिर बाद में यह राजनीतिक का रूप ले लेता है, ठीक है। और इस विद्रोह का जो प्रमुख क्षेत्र था वह है गुमला, रांची तथा लोहरदगा। इस विद्रोह की शुरुआत चिंगारी नवाटोली गुमला से होती है। इस आंदोलन को निम्न क्षेत्रों में निम्न प्रमुख व्यक्तित्वों ने प्रसारित किया, जैसे कि मांडर में शिबू भगत ने, घाघरा में बलराम भगत ने, विशुनपुर में भिखू भगत ने तथा सिसाई में देवमनिया नामक महिला ने, ठीक है। तो यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि इस विद्रोह की जो नेतृत्व करता थे वो कौन सी महिला थी, तो देवमनिया नामक महिला थी और यह कहाँ से नेतृत्व कर रही थी, तो सिसई से। नेक्स्ट देखते हैं। इस आंदोलन को प्रारंभ में कुकक धर्म आंदोलन के नाम से जाना गया। यह उरांव जनजाति का मूल धर्म है। इस विद्रोह की तृतीय चरण में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। यह विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी हिंसक आंदोलन था। 1940 ईस्वी की कांग्रेस की रामगढ़ अधिवेशन में टाना भगतों ने महात्मा गांधी को 400 रुपये की थैली भेंट की थी। तो यह भी प्रश्न पूछा गया है कि 1940 की कांग्रेस की रामगढ़ अधिवेशन में टाना भगतों ने महात्मा गांधी को कितने रुपये की थैली भेंट की थी, तो 400 रुपये की थी। और कब की थी, तो 1940 ईस्वी में। दोनों इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है टाना भगतों ने कांग्रेस की 1922 के गया अधिवेशन में भाग लिया था। रांची जिला टाना भगत पुनर्वास अधिनियम सन 1948 ईस्वी में पारित हुआ। नेक्स्ट है हरिबाबा आंदोलन। इस आंदोलन का आरंभ सन 1931 ईस्वी में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता थे हरि बाबा, इन्हें दुक्का हो के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसका जो क्षेत्र था वो थे सिंहभूम। इस विद्रोह का जो स्वरूप था वो था शुद्धि आंदोलन और इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वह था हो जनजाति को बाहरी अत्याचारों से बचाना व उन्हें संगठित करना। इस विद्रोह में निम्न क्रांतिकारियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जैसे कि बारकिला क्षेत्र के भूतगांव निवासी सिंगराई होने, बड़ा हाथू क्षेत्र से बामिया होने तथा गाड़िया क्षेत्र से हरी दूला व बिरजो होने इस विद्रोह में साथ दिया। इस विद्रोह के दौरान सरना धर्म का व्यापक प्रचार व प्रसार किया गया, ठीक है। तो देख लेते हैं कि जितने भी हम लोग आंदोलन पढ़े हैं उसकी अवधि, क्षेत्र, उसके नेतृत्वकर्ता तथा उसके दमनकर्ता, चूँकि यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे हर एक परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलते ही हैं। सबसे पहले देखते हैं ढाल विद्रोह। ढाल विद्रोह का जो प्रमुख क्षेत्र था वह था ढालमुख। इसकी अवधि थी 1767 से लेकर 1777 ईस्वी। इसके नेतृत्वकर्ता थे जगन्नाथ ढाल एंड इसके दमनकर्ता था लेफ्टिनेंट रूक एंड कैप्टन मार्गन, ठीक है। नेक्स्ट है चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह का क्षेत्र था सिंहभूम। इसकी अवधि थी 1769 से लेकर 1805 ईस्वी तक यह विद्रोह चला और इसके नेतृत्वकर्ता थे रघुनाथ महतो, श्यामगंजम, ठीक है। एंड इसके दमनकर्ता थे लेफ्टिनेंट गुडियार एंड मेक्राफ्ट, ठीक है। थर्ड है चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह का जो प्रमुख क्षेत्र था वह है पलामू और इस विद्रोह की अवधि थी 1770 से लेकर 1818 तक, ठीक है। चेरो विद्रोह का जो प्रथम चरण था वो 1770 ईस्वी में प्रारंभ होता है और इसका द्वितीय चरण 1800 ईस्वी में प्रारंभ होता है। इसके नेतृत्वकर्ता थे प्रथम चरण के चित्रजीत राय तथा जयनाथ सिंह एंड द्वितीय चरण के जो थे वो थे भूखन सिंह एंड इसके जो दमनकर्ता थे वो थे कर्नल जोन्स एंड कैप्टन जैकब कैमक। नेक्स्ट है भोक्ता विद्रोह। भोक्ता विद्रोह का क्षेत्र था पलामू। इसकी अवधि है 1770 से लेकर 71। इसके नेतृत्वकर्ता है जयनाथ सिंह एंड दमनकर्ता है कैप्टन जैकब कैमक। नेक्स्ट है घटवाल विद्रोह। घटवाल विद्रोह का आरंभ रामगढ़ के क्षेत्र में हुआ 1772 से लेकर 73 ईस्वी में। इसके नेतृत्वकर्ता थे घटवाल सरदार एंड दमनकर्ता है कैप्टन जैकब कैमक।
नेक्स्ट है पहाड़िया विद्रोह, घटवाल विद्रोह। घटवाल विद्रोह का जो आरंभ होता है वो रामगढ़ के क्षेत्र में सन 1772 से लेकर 73 ईस्वी में। इसके नेतृत्व करता थे घटवाल सरदार तथा इसके भी दमन करता कैप्टन जेकब कैमक ही थे। ठीक है। नेक्स्ट है पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह का जो आरंभ होता है वो संथाल परगना से 1772 ईस्वी में आरंभ होता है और यह 8 साल तक चलता है। इसके नेतृत्व करता थे जगन्नाथ देव एंड रानी सर्वेश्वरी। ठीक है। और इसके जो दमन करता थे वो है क्लीवलैंड। नेक्स्ट है तिलका आंदोलन। तिलका आंदोलन का जो प्रारंभ होता है वो भागलपुर से होता है और 1783 ईस्वी में इस विद्रोह का आरंभ हो जाता है और यह विद्रोह 1783 से लेकर 1785 ईस्वी तक चलता है। इसके नेतृत्व करता थे तिलका मांझी एंड इसकी दमन करता है क्लीवलैंड एंड आयरकूट। ठीक है। नेक्स्ट है तमाड़ विद्रोह। तमाड़ विद्रोह का आरंभ रांची, पंचे तथा वीरभूम के क्षेत्र में होता है। यह विद्रोह 1782 से लेकर 1807 ईस्वी तक चलता है। इसके जो नेतृत्व करता थे वो है विष्णु मानकी तथा मौजी मानकी एंड इसके जो दमन करता थे वो थे कैप्टन बेन लीमंड। नेक्स्ट है मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह का जो आरंभ हुआ 1793 से 1832 ईस्वी तक चला। नेक्स्ट है हो विद्रोह। हो विद्रोह का जो क्षेत्र है वो है कोल्हान एंड इसका जो कालक्रम है वो 1820 से लेकर 21 ईस्वी तक। इसके नेतृत्व करता थे पोटो सरदार एंड दमन करता थे कैप्टन विल्किंसन। ठीक है। नेक्स्ट है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह का जो आरंभ हुआ वह हजारीबाग को छोड़कर सभी क्षेत्रों में यह विद्रोह प्रचलित रहा। इसका काल रहा 1831 से लेकर 32 ईस्वी तक। इसके जो नेतृत्व करता थे वो है सिंगराई मानकी एवं सुरगा मुंडा। ठीक है। एंड इसके जो दमन करता थे वो है विल्किंसन। नेक्स्ट है भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह का जो क्षेत्र रहा वह है बाड़भूम तथा सिंहभूम एंड इसका जो कालक्रम रहा है वह 1832 से लेकर 33 ईस्वी तक। इसके नेतृत्व करता गंगा नारायण तथा दमन करता इसका भी विल्किंसन ही थे। नेक्स्ट है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह का जो क्षेत्र था वो संथाल परगना। कालक्रम इसका रहा प्रारंभ 1855 ईस्वी में 55 से 57 तक चला। इसके नेतृत्व करता थे सिंधु कानू एंड दमन करता थे कैप्टन अलेक्जेंडर। नेक्स्ट है सरदारी आंदोलन। सरदारी आंदोलन 1858 से लेकर 70 ईस्वी में चला कोल सरदारों के नेतृत्व में। नेक्स्ट है सपाहाड़ आंदोलन। सपाहाड़ आंदोलन 1870 ईस्वी को शुरू हुआ लाल हेम्ब्रम के नेतृत्व में। नेक्स्ट है खरवार आंदोलन। खरवार आंदोलन का प्रारंभ संथाल परगना के क्षेत्र में 1874 ईस्वी में हुआ भागीरथ मांझी के नेतृत्व में। नेक्स्ट है मुंडा उलगुलान। मुंडा उलगुलान का जो आरंभ हुआ वो रांची और कुट्टी के क्षेत्र में हुआ सन 1895 से लेकर 1900 ईस्वी तक एंड इसके जो नेतृत्व करता थे वो है बिरसा मुंडा। नेक्स्ट है टाना भगत आंदोलन। टाना भगत आंदोलन का जो आरंभ हुआ वह सन 1914 ईस्वी में हुआ है और इसके नेतृत्व करता थे जतरा भगत। नेक्स्ट है हरि बाबा आंदोलन। हरि बाबा आंदोलन के नेतृत्व करता थे हरि बाबा उर्फ दुका हो। इसका आरंभ 1931 ईस्वी में हुआ सिंहभूम के क्षेत्र में। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप जेपीएससी जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।